जय जगन्नाथ। हम लोगों ने चेकआउट कर लिया रूम। हाय, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग निकल रहे हैं फॉर खीर गंगा ट्रैक। वी आर रनिंग ऑलमोस्ट 30 to 40 minutes लेट ऑलरेडी। कल रात को लेट से सोए थे ऊनो खेल के एंड इट वाज ऑलरेडी लेट। तो अभी हमारा चेकआउट हो गया एंड वी आर लीविंग। लेट्स सी कब तक पहुंचते हैं, आगे का अपडेट आगे देते हैं, ठीक है। We are up for the Him trek, that's the खीर गंगा ट्रैक। अभी हम लोग चलना स्टार्ट किए हैं। ऑलरेडी चलना स्टार्ट करने के टाइम से ही हमारा एक दोस्त 2 बार गिर चुका है, सबीर। एंड देयर इज गोइंग टू बी अ हेक बिकॉज ओनली ब्लैक आइस है चारों तरफ। ओनली ब्लैक आइस, इट वुड बी टफ क्योंकि नॉर्मली इतने एल्टीट्यूड पे चलना मुश्किल होता है बिकॉज सांस फूल जाती है। आई शो यू माई अदर फ्रेंड्स। ये सब आगे जा रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ हाउ इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड। एंड ये है ट्रेक करने के टाइम पे हम लोग बेस लोकेशन में हैं, तो व्यू ऐसा है। इट्स जस्ट लाइक दिस। हम लोग अभी वी आर स्टार्टिंग द ट्रैक एंड फिलहाल कुछ अच्छी चीज़ें सुनी ही नहीं है ट्रैक के बारे में। बस वी हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि डिसहार्टनिंग है। देख लो, द व्यू यू कैन सी, द पीपल यू कैन सी, द माउंटेन्स यू कैन सी। अभी तक इट्स नॉर्मल बट वी डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी सो। चलिए बाद में मैं आपको बताता हूँ कि हमको सुनने में क्या मिला, ठीक है। हम अभी डाउन ट्रेक कर रहे हैं एंड वी विल गो समवेयर ओवर देयर, नॉट एग्जैक्टली बट हाँ अभी डाउन ट्रेक चल रहा है। फिर नीचे जाएंगे, ये आप देख लीजिए पानी झरना है यहाँ से। ब्लैक आइस देख लीजिए आप, कैमरा में मालूम नहीं चल रहा होगा बट हाँ है। और अभी मैं थोड़ा व्लॉगिंग बंद करूँगा क्योंकि गिर विर ना जाए, ठीक है। सीन ऐसा है कि मैं जब खीर गंगा ट्रैक में मतलब कुछ रास्ता हुआ था तो मेरी सांस रुकने लगी। तो आई डिसाइडेड कि इट इज़ बेटर टू स्टे बैक, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा आई मिस एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊँगा। आई नो दैट, आई अंडरस्टैंड दैट, बट जो मेन पॉइंट है ना मेरा कि अभी फिट रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ पे मैं स्टार्टिंग में ही सांस लेना मेरा बंद हो रहा था तो मैं आगे का क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आई डिसाइडेड टू स्टे बैक। मेरे सब दोस्त गए हैं और खीर गंगा का क्या एग्जैक्टली सीन है मैं कुछ देर बाद बताऊँगा। अभी मेरा तबीयत काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब लग रहा है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो जो भी है दैट इज़ इट। तो अभी मैंने एक होटल ले लिया है, बुकड होटल, बस अकेले मेरे लिए ही। एंड 1500 का वो बोल रहे थे देन, बट स्टिल आई बुकड इट इन ₹1000। तो यहाँ से जो व्यू है वो एकदम 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 ऑसम है यार, ऑसम है। तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ और बाद में बताता हूँ कि एग्जैक्टली गाइड ने क्या बोला था खीर गंगा के ट्रैक से पहले। तो वो तो मैं बता दूंगा कुछ देर बाद। बस थोड़ा सा ठीक लगे मुझे, थोड़ी सांस अटक रही थी। तो या आई डिडंट गो, आई विल मिस द ट्रैक। बाकी बात तो करेंगे, पहले आपको व्यू दिखा देते हैं इस रूम का। तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है
मतलब सर्दी लग गई है शायद से, क्योंकि इतना ठंडा हवा दे रहा है, इतना ठंडा हवा दे रहा है। मैं आते ही बूम, 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे, हाँ 2 घंटे एक्चुअली, 2 घंटे के लिए पूरा सो गया था। अभी आई एम अलोन इन द रूम, लेकिन वी हैव अपडेट। अपडेट ये है कि मेरे जो दोस्त लोग गए थे खीर गंगा, दे कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे कॉल किया और बताया कि हम लोगों के लिए रूम बुक कर ले, हम लोग वापस आ रहे हैं। और मैं इस चीज़ में उनकी गलती नहीं बोलूँगा, आई थिंक एक वाइज डिसीजन था उनका। तो मैं अभी हमारे जो होटल के मतलब इस प्रॉपर्टी के जो ओनर है या फिर जो मैनेज करते हैं उनको मैंने कॉल किया था। तो वो बोले कि एक बार वो आ जाए, फिर फाइनल कर लेते हैं कि कितना क्या रूम मिल पाएगा, क्या कॉस्ट होगा। तो वो लोग आधे रास्ते से दे आर रिटर्निंग, बिकॉज आई डोंट थिंक कि वो पूरा रास्ता होगा, इतना जल्दी पूरा रास्ता नहीं कवर होगा। नेटवर्क नहीं था तो ठीक से बात नहीं हो पाया, उन्होंने आधा बात फ़ोन पे किया, फिर कट गया, फिर उन्होंने मैसेज ड्रॉप किया। तो या सो वो लोग वापस आ रहे हैं एंड आई थिंक या दिस इज़ अ वेरी वाइज डिसीजन। तो चलिए अब मैं आपको बोलता हूँ कि वाई खीरगंगा शुड नॉट बी ट्रैक्ड इन दिसंबर मेरे ओपिनियन से। पहली बात, हमारे जो गाइड थे उन्होंने बोला कि वहाँ पे इट्स अ ट्रैक ऑफ 12 किलोमीटर्स ऑन एन एवरेज। तो 12 किलोमीटर में अराउंड 7 किलोमीटर्स इज़ ट्रैकेबल, मतलब ट्रैक कर सकते हो आप, इजीली तो नहीं बोल सकता लेकिन कर सकते हो, दैट इज़ पॉसिबल। लेकिन जो लास्ट का 5 किलोमीटर्स रहता है वो पूरा बर्फ़ में है, एंड इट्स नॉट कि एक फ्रेश स्नो है, दोज आर सम बर्फ़ जो कि है पहले से, जस्ट लाइक ब्लैक आइस। तो अभी उस पर पैर दो तो फिसल जाओगे एंड ऑल। तो उन्होंने ये बोला कि वो 5 किलोमीटर काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं, और जो लोग करते भी हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि वो बोले थे कि आप पैनिक मत होना खून देख के, क्योंकि ये नॉर्मल है, सर्वर लग जाता है उनका, मतलब कल ही किसी का लगा था। और उन्होंने ये भी बोला कि एक लड़की पेड़ के मतलब वो रूट नहीं, नॉट एग्जैक्ट द स्टेम जो गिर जाता है वैसे में बर्फ़, और उस स्टेम के अंदर फंस गई थी। तो कोई उसके पास नहीं था, तो उसने काफ़ी आवाज़ दिया, तो इन्होंने सडनली उनका आवाज़ सुना और ये जाके उनको रेस्क्यू किए थे। तो आज भी मैंने जो 2 जन से बात किया था, मतलब जब मैं रिटर्न कर रहा था, तब उन्होंने बोला कि इट इज़ अ वाइज डिसीजन नॉट टू गो, क्योंकि लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज आइस स्ट्रॉन्ग हो गया है ना, तो पैर रखोगे तो फिसल जाएगा। और आप ट्रेकिंग शूज़ यूज़ करो, स्नो हाइकिंग जो भी करें, बट द मैन कैन नेवर फाइट अगेंस्ट नेचर ना। सो या तो वो लोग आ रहे हैं। मेरे रूम के बाहर का व्यू बढ़िया है, धूप भी है, धूप सेकने का मन भी है, लेकिन धूप के साथ साथ जो ठंडा आता है ना, वो ठंडा नहीं ले सकता मैं। तो दैट इज़ द ओनली कंसर्न, इसीलिए मैं और बाहर नहीं जा रहा हूँ। सॉरी, आई वॉज लुकिंग दैट साइड बिकॉज कोई था विंडो के बाहर। तो या आई विल स्टे टुडे ओवर हियर विदाउट एनी रिग्रेट्स, क्योंकि आई वॉज नॉट रिग्रेटिंग अंटिल वेल आई वॉज कमिंग बैक। मैं अकेले भी जब वापस आ रहा था रिग्रेट नहीं था, बस थोड़ा सा दुख था कि काश में जा पाता। लेकिन पॉइंट ये है ना कि इट्स बेटर टू बी सेफ राइट दैन रिस्किंग लाइफ्स। ये और कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में जहाँ पे हमको मालूम है कि बाहर काफ़ी इशू हो रहा है इस चीज़ की वजह से ट्रैक में, देन डूइंग इट, आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, डोंट कोट मी ऑन दिस, कि ये सही नहीं होता मेरे हिसाब से। तो जो भी है, दोज गाइज आर कमिंग बैक, एक बार वो वापस आ जाए, मैं मिलाता हूँ उनसे, उनको पूछूंगा कि कैसे था, क्या था, दिक्कत हुई, क्यों वापस आए, एवरीथिंग आई आस्क देम एंड आई लेट यू गाइज नो, ठीक है। चलिए यार, मैं और एक पावर नैप ले लेता हूँ। पावर नैप इस बार पूरा नैप नहीं, ठीक है। अभी हम लोग जस्ट सुबह उठे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे हम लोग मणिकरण और कसोल के लिए। आज हमारा स्टे है कसोल में, तो वे आर जस्ट हैविंग ब्रेकफास्ट। और जो मेरे दोस्त कल गए थे, लेट्स आस्क देम कि व्हाट वाज द ट्रेक अबाउट, कैसा था, क्या हुआ, व्हाट डिड दे मिस, व्हाट डिड दे लर्न, एवरीथिंग, ठीक है। फिलहाल आपको और एक बार व्यू दिखा देते हैं, यही व्यू है। अच्छा दिवेश, क्या था ये ट्रैक के बारे में थोड़ा बताइए आप।
ट्रैक तो बहुत अच्छा था। सिर्फ लास्ट के जो 4 किलोमीटर थे वो काफ़ी रिस्की थे। सो इफ़ यू आस्क मी कि बेस्ट पार्ट एंड वर्स्ट पार्ट, वैसे वर्स्ट पार्ट तो नहीं कह सकते, बट इट्स अ चैलेंजिंग पार्ट ये आखिरी के 4 किलोमीटर, क्योंकि इतना बर्फ था, इतना स्लिप कर रहा था। ओके मैंने आई डोंट थिंक कि इट्स वर्थ गिविंग अ ट्राई, क्योंकि सेफ्टी अच्छा। पूरा ज़ीरो है, और जो कोई जा रहा है गिरोगे तो तुम गारंटीड। जस्ट प्रे कि कुछ मेजर तुम्हारा हाथ पे अच्छा, would you suggest people to go in the month of December? मंथ ऑफ दिसंबर यस, लेकिन यू मस्ट बी अ रियल एडवेंचर लवर, वरना वहाँ जाके यू विल गेट फक्ड अप बैडली। यू कैन रीच 8 किलोमीटर इजीली, उसके बाद के जो आखिरी के 4 किलोमीटर है ना, Deadly. बहुत बहुत मुश्किल है। Vishal, everything was good. It was good, but after a point, it was like kind of. मतलब आपने कब सोचा कि will not do it anymore? वो एक ब्रिज आता है तो क्या कौन था क्या जगन जानता होगा। जगन, what was that bridge? रुद्र माधव रुद्रनाथ रुद्रनाथ। ओके टेम्पल, रुद्रनाथ टेम्पल है वहाँ पे। ओके उसके आगे थोड़ा सा चढ़ाई जो है वो बहुत ही स्टीप हो गया था, अच्छा। और जो रास्ते में भी ब्लैक आइस था तो बहुत स्लिप हो रहा था। गाइड्स आपको पूरा गाइड कर रहे थे रास्ते भर? गाइड्स तो गाइड कर रहे थे, बट इतना बड़ा ग्रुप मोटिवेट से अच्छा डिमोटिवेट बहुत बढ़िया करता है। तो काफ़ी जल्दी मतलब अच्छा। वो लोग निकल रहे थे, क्योंकि हर जगह ये लोग बोलते हैं कि दिस इज अ बिगिनर्स ट्रैक। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि दिस इज अ नहीं, even I was checking on YouTube. It is not a beginner's trek. It's just named as a beginner trek. हाँ, और गाइड लोग काफ़ी आगे निकल जा रहे थे, तो होल ग्रुप कोई रह गया पीछे। वो लोग मतलब कोशिश कर रहे थे, लेकिन आई थिंक कि समीर गिरा है वहाँ पे। बेटर, हाँ 2 बार मैं वहाँ पे नहीं, ये मतलब वहाँ नहीं गिरा, जूते खरीदते वक्त ही गिर गया। लेकिन सभी एक बार तो मिनिमम गिर गए हैं, विशाल को छोड़ के। विशाल को छोड़ के सभी गिरे। तो गाइस, सुनना आप लोगों ने, दैट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रैक। इट वाज क्वाइट डेडली। और वहाँ पे एक जगह था जहाँ पे लोग मर रहे थे एंड ऑल, एंड इफ़ यू डाई देन यू वन नो वंस रिस्पॉन्सिबल, ऐसे कुछ करने बोले थे। लेट्स नॉट डिस्कस दैट, बट हाँ यही है। आप लोग थोड़ा व्यूज़ चेकआउट कीजिए। यहाँ पे बैठे हैं लोग कैफ़े में हमारे, ये सनलाइट है, नदी जा रही है, और ये है पार्वती रिवर। और इतना ज़ोर से साउंड होता है ना, मतलब आई कांट से यू, ये आवाज़ आपको आ नहीं रही होगी, बट इट वाज अ डिफरेंट लेवल ऑफ साउंड होता है यहाँ पे। अभी हम लोग चेकआउट कर लिए हैं बदशैनी से, एंड हम लोग वॉक डाउन कर रहे हैं हमारे ट्रैवलर की तरफ, क्योंकि वहाँ से हम लोग जाएंगे कसोल, अपने होटल में चेक इन करेंगे, फिर मणिकरण जाएंगे, फिर कसोल का कुछ प्लान बन रहा है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा क्या चल रहा है। फिलहाल हम लोग स्लोली वॉक डाउन कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड से करेंगे तो ब्लैक आइस है और गिर के पड़ेंगे। गिरेंगे तो कहाँ, यहाँ पड़ेंगे। तो नहीं गिरना है, धीरे धीरे से चलते हैं।